Alba alang kago Thank you, dear friend. I'm really glad to know that this office has been inaugurated by me for the Lower Siang Anti-Corruption Forum. To that, the purpose of the anti-corruption is to check and balance of the area for the development of the area in all round field, not only particular area but entire district will be covered, and it will definitely bring new changes and to stop further corruption of the area, so that the development could be bring into a high level and to mitigate the minimize the corruption activities. इसलिए हम बोला है कि आपका धरना या बंद करके कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका एंटी करप्शन एक्टिविटीज के लिए आपको प्रावधान दिया गया, प्रोविजंस दिया गया है। आपका एंटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्टिविटीज 1988, देन फॉरेन रेगुलेटरी एक्ट है, देन इंडियन पिनल कोड 1908, उसी आधार पर और भी अलग एक्ट है, उसी आधार पर जो भी करप्टेड है उसको आपका ये पनिशमेंट दिया जा सकता है। सर, इस फोरम पे आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? आज आपने मेंशन तो किया है आगे जाके, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं एक तो वकील हूँ, मैं ये सब एंटी करप्शन का बारे में बहुत करके आया हुआ, मेरा दोस्त लोग भी है, और एज ए विक्टिमाइज होकर हम बहुत साल बैठा हुआ है। लेकिन हमने इसी मेरा जो अंदर में जो ये जागृति है उसके ये लिकाबाली का जो एंटी करप्शन फोरम लोअर सियांग का, उसने हमको जगाया है। तो इसलिए जो भी हो, अगर वो लोग नहीं सकने से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आई एम रेडी टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच मीडिया फ्रेटर्निटी। आप लोग आज हमारे जो छोटा सा इवेंट है उसको कवरेज करने के लिए आए हैं। तो ये डेफिनेटली ये एक पब्लिक में एक संदेश रहेगा कि हियर इज एंटी करप्शन फोरम।
आपकी सेवा में है। तो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जहाँ पे आप हमारे लोगों भी जब देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जब इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो हम लोअर सियांग एंटी करप्शन फोरम विल बी फंक्शन within the administrative jurisdiction of Lower Siang itself only। तो यहाँ पे हम लोअर सियांग की इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए हमारे जितना भी प्रयास रहेगा वो हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। इसके बाद में जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात है तो इसके बाद हम अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी है कि जितनी भी गवर्नमेंट फंड्स है, गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स आते हैं, जो फंड्स आते हैं, जो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए होते हैं, तो उनको विल एंश्योर दैट कि वो अच्छा से इम्प्लीमेंट हो, पब्लिक में जाए, पब्लिक को उसका फायदा मिले, बेनिफिट्स मिले। और इसके लिए भी हमारे लिए वी हैव जस्टिफिकेशन दैट वो आपका हमारा जो टैक्स है उसकी टैक्स के कलेक्शन से बाद में जाके फंड में होके गवर्नमेंट एक्सचेकर से आके हमारे लिए बनते हैं। और जितने भी, जैसे मैंने पहले स्पीच में भी बोला, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दे आर पेड फॉर द पब्लिक सर्विस ओनली। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट सर्वेंट, इसीलिए उन लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है। तो उन लोगों ने हमारे पब्लिक के सुविधा के लिए, पब्लिक की सर्विस के लिए उन लोगों को सरकार की तरफ से हमारे टैक्स से उनको पे करके रखते हैं कि आप पब्लिक का सेवा किया जाए। तो दे आर पेड फॉर आवर सर्विस। इसके बाद में जितनी भी फैसिलिटीज है वो सरकार की तरफ से उनको मिलता है। तो उनका भी वही मकसद है कि सरकार का भी वही मकसद कि आप एलिजिबल है, यू आर द एलिजिबल पर्सन। सपोज एक जेई है तो यू आर द जेई जो एलिजिबल है, एंट्रेंस पास करके हाईएस्ट टॉप एग्जाम को क्रैक करके आके यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, यू हैव बीन पिक्ड एंड यू आर सेलेक्टेड टू सर्व एज ए पब्लिक सर्वेंट। तो ऐसे करके आता है, आके वो पब्लिक सर्विस के लिए ही उसको काम करना चाहिए। और उनका मकसद ये है कि एरिया का डेवलपमेंट करे, एरिया के जितने भी आपका फैसिलिटीज है वो पब्लिक को दिया जाए। इसके बाद जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बाद आते हैं, जब आप अकाउंटेबिलिटी रखिए, इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, आपको डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी नजर आएगा। पब्लिक में जितने भी फंड आया है, ये अगर 10 करोड़ का आया तो हाँ 10 करोड़ का लागत का जो ब्रिज है 10 करोड़ की लागत में बनना चाहिए। जैसे कि उसमें प्रॉब्लम तभी हो जाता है कि जब आपको 10 करोड़ का ब्रिज आता है, उसमें आप करप्शन करके वहाँ में 5 करोड़ खा जाता है, तब जाके वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होके उसमें क्वालिटी काम नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे कि अभी दूर दराज इलाका हमारा यहाँ पे लोअर सियांग में तबी रिपोर्ट जैसे जगह में पिछले कितने साल बाद वहाँ पे एक फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर एक ब्रिज सैंक्शन हुआ, अभी वो ब्रिज बनने जा रहा है। तो अगर वो ब्रिज को जितने भी उसके लागत का होगा, वो ब्रिज के जो अमाउंट है उसको अगर करप्शन में खा जाए तो वो ब्रिज कभी बन ही नहीं पाएगा और उन लोगों को तबी रिपोर्ट वाला को कभी ब्रिज ही नहीं मिल पाएगा। ऐसे जैसे लिखावली का आपने जैसे बताया हमारा क्या है, तो हमारा मुद्दा है कि लिखावली को जो गेटवे है इसका जो एटलीस्ट जो सड़क है इसका अच्छा हो। इसके बाद में जितने भी इसका मेडिकल फैसिलिटी से, स्कूल फैसिलिटी से, वो सारा चीज़ में जो घोटाला हुआ है विल अनॉट डेथ, तो वो सारा चीज़ है। अभी तो हम लोगों ने जस्ट ओपीसी शुरू किया है, तो एक्टिविटी तो हमारे पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे ऑफिस में भी हम लोगों ने पोस्टर वगैरह, फोटो वगैरह भी लगा के रखे हैं। तो हमारे टीम जो है वो दे आर वेरी डिटरमाइंड इन इट। तो ये है जैसे आपने मेंशन किया था कि सदियों से होता आ रहा है जो करप्शन आपको लिखावली लोअर सियांग एरिया में बोला जाता है डेवलपमेंट सेक्टर में। तो ये जो फोरम है अगर बहुत पहले बन जाता तो कितना आगे बढ़ पाता, तो वाई क्यों इतना लेट लगा, इस बार गया साल ही क्यों बना? तो इसका बनने का मकसद ये है कि एक जब पानी सर से उठ जाता है, पानी जब सर से उठ जाता है तभी जाके आप हाथ पैर हिलाता है ना। उससे पहले आप आराम से चलो चलने दो, रहने दो वाला एटीट्यूड, इवन वी वर आल्सो इन दैट पोजीशन। तो शायद हमारा ये देर ही है, पर देर आए दुरुस्त आए वो हो सकते हैं। तो हम देरी से ही, बट देन वी आर वेरी मच डिटरमाइंड और इट्स नेवर लेट व्हेन यू स्टार्ट।
तो वही है कि शुरुआत कर लिया तो अभी तो पिछले बात को सोच के क्या फायदा। नहीं, इसको ओपोजिशन का नजर से देखना वो गलत होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली नाम एंटी करप्शन, अब जो एंटी एलिमेंट है सोसाइटी का, जो करप्शन है उसका अगेंस्ट में, करप्शन का एंटी है, एंटी एक्टिविटी जो ये है उसको रोकने के लिए करता है। तो इसको अगर इसको ओपोजिशन का नजर में देखा जाए तो डेफिनेटली दी पोजीशन जो है, जो रूलिंग जो है वो करप्शन करता होगा, दैट्स व्हाई हम लोग को ओपोजिशन दिखेगा। अगर वो करप्शन नहीं करेगा तो देन देयर इज नो ओपोजिशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी पहले जो बोला है, सरकार का मकसद वो है कि पब्लिक का जो सुविधा हो उसको करे, तो उसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इसके बाद में जो भी कुछ हमारा तरफ से जो करना है वो हम करेंगे। डेफिनेटली इट्स दी वन ऑफ द सैडेस्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला है कि दिस लिकाबली इज गेटवे टू सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। यहाँ में 6-7 डिस्ट्रिक्ट का गेटवे है। यहाँ पे एंट्री करते ही लास्ट ईयर ये जो अभी थोड़ा सा पीस रोड आपको जो मिला है, पहले बहुत बड़ा गड्ढा था, हुआ जो 1-2 मीटर का जो पीस रोड आपको मिला है वो भी आपका इसका कोई एक सोशल एक्टिविस्ट था न्याकर खुदिया करके, तो एक एक्टिविस्ट है उसके थ्रू से मिला है। वो अकेला रह के वहाँ पे उसका अपोज किया है, बाद में जाके somehow he managed the departments to construct that road। तो एक आदमी, एक वो that was big inspiration for us also। तो एक आदमी अगर जब आवाज उठाता है तो वो इतना लोगों को कम्यूटर्स को सुविधा कर सकता है, तो सरकार क्यों नहीं कर सकता है? तो देयर वी फाइंड लूप होल्स। तो इतना ज्यादा लूप होल्स है, चाहे तो कर सकता है बट देन करता नहीं है, ये अलग चीज है। और जो मेडिकल रोड है यहाँ आप जाएंगे, अभी जो नया तार निकला है उसको आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, वहाँ में वो एडवेंचर के लिए वो बहुत अच्छा जगह बनाया है। तो महिंद्रा वाला शायद आके एडवेंचर करे वहाँ पे। तो वो रास्ता जो 10 करोड़ का लागत में बना है, तो उसको आप वो ट्रैक्टर भी चलना मुश्किल है 10 करोड़ का रास्ता में, एंड इट्स बिन ओनली 2 years ऑफ स्पैन। 2 साल का अंदर में वो रास्ता का ऐसा हालत है। तो डेफिनेटली वी आर हियर नाउ, और पहले भी आवाज उठाता रहा है। तो इसको डेफिनेटली विल एंश्योर कि ये जो हमारा जितने टेन्योर है, वी एंश्योर, वी प्रॉमिस हियर इन फ्रंट ऑफ यू मीडिया फ्रेटर्निटी एंड विद माय टीम्स दैट कि जो लिरू का रास्ता है, एटलीस्ट लिकाबी जो जहाँ ऑफिस बना है एंटी करप्शन का, उसका होम टाउन में लिरू का जो रास्ता है, लिकाबी का जो रास्ता है, डेफिनेटली विद इन आवर टेन्योर इसको हम लोग एंश्योर करेगा कि ये पीस रोड बने। ये जब तक पीस रोड नहीं बनेगा विल नॉट रेस्ट। इसके बाद में जो स्ट्रीट लाइट मिलना है, स्ट्रीट लाइट्स है, वो एटलीस्ट इस पे आना चाहिए। इसके बाद में जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो ऐसे, क्योंकि ये आपको मालूम है लिखा भी इस टेम्पोररी हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का टेम्पोररी हेडक्वार्टर है, तो एटलीस्ट ये तो हेडक्वार्टर है अभी फिलहाल, तो हेडक्वार्टर का जितना फैसिलिटीज है वो होना चाहिए। और वील एंश्योर दैट कि परमानेंट हेडक्वार्टर इज बीन 7 years आफ्टर ये गिविंग डिस्ट्रिक्ट, न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का 7 साल हो गए सिंस 2017। तो 7 साल का टेन्योर में अभी तक परमानेंट हेडक्वार्टर जहां हमारे सीजी को एयरमार्क करके रखा है, वह अभी तक एक स्ट्रक्चर भी नहीं बना है, ना इवन स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर है बीन मेड देयर। तो वो हम लोग इंश्योर करेंगे कि सीजी में जो भी इस्टेब्लिशमेंट हो, जितने भी जो भी एयरमार्क करके रखा है, तो वो इंश्योर करेगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट जल्दी से जल्द हो। इसके बाद में वी प्रॉमिस कि जो नारी को हमारा जो यूनिट है वहाँ पे, तो विद इन डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो रोड कनेक्टिविटी है वो इंश्योर करे। तो ये हमारा कुछ मकसद रहेगा, कुछ एम्स रहेगा जो लोअर सियांग एंटी करप्शन। डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा संदेश है, जाग जाओ नहीं तो परमानेंटली सो जाएगा आप लोग। ये डेफिनेटली पावर, अगर ऑनरेबल अभी हम लोग का डिप्टी स्पीकर है, तो उसका अगेंस्ट में एलिगेशन काफी चला है फ्री इलेक्शन में। तो जितने भी एलिगेशन है वो झूठ नहीं था, सच है, अभी भी ग्राउंड में है। और डेफिनेटली एंटी करप्शन विल टेक अप दैट इश्यूज ऑल्सो। जो इश्यूज अभी कुछ कुछ कोर्ट में चल रहा है, तो वो इश्यूज चलेंगे, कंटिन्यू होंगे। इसके बाद में पावर, उसको पावर दिया है तो
वो कोई आसमान से उसको पावर उठ के नहीं आया है। डेफिनेटली पब्लिक ने उसको मैंडेट करके वोट करके फिर से उसको जिताया है, उसको बनाया है, तो वो भी नहीं चाहेगा कि पहले जो गलती हुआ है वो गलती अभी दोबारा करे। तो उसको एंटी करप्शन का तरफ से पिछले बार जो आवाज उठाया तो वो एक सीखता होगा, शायद सीख भी हो सकता है। तो वो आगे जाके वो सब जो छोटा मोटा गलती था, छोटा मोटा जो करप्शन है उसको वो दोबारा नहीं करेगा। शायद सोसाइटी के लिए और ज्यादा बेनिफिट, अच्छा डेवलपमेंट करेगा और उसको भी एक बहाना मिल जाएगा पब्लिक को, ऐसे वर्कर्स लोग को, वोटर्स लोग को काम नहीं देने के लिए। देखो एंटी करप्शन वाला लोग है, वो लोग छोड़ता नहीं है। इसके लिए हमको डेवलपमेंट करना है, हमको मेडिकल बनाना है रास्ता। आप लोग पर्सनल बेनिफिट्स मत मांगिए, उसके लिए ज्यादा अच्छा है। दिस इज मोर बेनिफिट फॉर ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर काडोनी। उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, उसको एक बहाना मिल जाएगा कि डेवलपमेंट करने का। इसके बाद भी वो अगर करप्शन करते हैं डेफिनेटली ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। अभी और जितनी भी एलिगेशंस जो लास्ट टाइम लगाया था, जितना भी है वो अभी तक स्टैंड है और उसको लीगली हाउ वी कैन टेक अप वो एंटी करप्शन वाला हमारा है और हम डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे डेफिनेटली। एक्चुअली एंटी करप्शन यूनिट का ऑफिस इनॉग्रेशन था, तो हमने भी इसका न्यूज़ मिला जैसे लिकावली के आम पब्लिक जैसे, तो हम लोग सब कॉन्फ्यूज था कि इसमें हम लोग आना है ना नहीं आना है। लेकिन हम तो पर्सनली इसलिए इंटरेस्ट लिया क्योंकि अभी ऐसे ऑपोजिशन लीडर, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए कल रात को हम पहुंच गया जैसे, इसलिए और यहाँ में आज आने का मौका मिला, अच्छा है। तो ये लिकावली के लिए बहुत ज़रूरी था। अभी अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा तो जरूरी ये एंटी करप्शन फोरम लिकावली में है, क्योंकि इसके बारे में तो आप लोग देखा ही होगा, सुना ही होगा। इसलिए अभी ये पल इतिहास होना है आज का एंटी करप्शन ऑफिस जो इनॉग्रेशन हुआ है, और हम पब्लिक भी प्रार्थना करेंगे कि हमारा जितना एस्पिरेशन है, यहाँ पे जितना करप्शन हो रहा है, इसको जो है बहुत हद तक ये फोरम जो टैकल करेगा। आप पब्लिक लीडर का साथ ये एडवोकेट है, तो कैसे करके आप सपोर्ट करना चाहेंगे आगे जाके? ये एक्चुअली अभी तो हम अपना पार्टी भी हम छोड़ दिया, ये पार्टी से रिजाइन करके हम कॉन्टेस्ट किया है पब्लिक के लिए। तो अभी भी पब्लिक के लिए मैं तो कर रहा हूँ, और ये आने वाला ये जितना भी 5 साल समय भरा हुआ है, इसमें भी मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा। तो ये फोरम भी जितना हम लोग से मदद चाहिए पब्लिक से, वो तो हम हमेशा 24 घंटा इनके लिए कार्य होंगे। तो अभी हमारा रोल जो है एज एन ओपोजिशन लीडर, हम जैसे इलेक्शन कैंपेन में कहते थे कि मेरा एजेंडा मैनिफेस्टो ये है, तो वो तो हम अभी करने का हमको मौका इस बार पब्लिक मैंडेट दिया नहीं, लेकिन बाहर रह के भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार का फंड को मिसयूटिलाइज नहीं होना है और आम आदमी जो है डिप्राइव नहीं होना है।